इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि गठबंधन दलों के लिए सीटों की कुर्बानी से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की कड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए पहले से ही मुसीबत खड़ी कर रही है। इन चुनौतियों से कांग्रेस कैसे पार कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इंडिया के साथ कांग्रेस का गठबंधन 2024 के चुनाव के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है। इंडिया गठबंधन के लिए कुर्बानी से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होने वाला है। क्या कांग्रेस को उसके साथी दल दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ साथ गोवा में पर्याप्त सीटें लड़ने के लिए देंगे? लोकसभा की 150 सीटें ऐसी हैं जिन पर तृणमूल, जेडीयू, डीएमके, आरजेडी, आम आदमी पार्टी मजबूत है। इसलिए इन दलों पर कांग्रेस की निगाहें हैं और चुनौतियां भी हैं। कांग्रेस को दिल्ली, पंजाब और गुजरात में आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें चाहिए, तभी उसे चुनाव में फायदा हो सकता है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा आमना सामना है, वहां पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के काम आएगा। दो तरह से काम आ सकता है। अगर ये जो बाकी दल हैं अपने उम्मीदवार ना खड़े करें तो वो वोट कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। तो सब लीडर एक ही मंच पर खड़े होकर अगर कांग्रेस के उम्मीदवार या इंडिया के उम्मीदवार के पक्ष में बोलेंगे तो ज़रूर ये परसेप्शन बनेगा कि ये एकजुट लड़ाई है। कांग्रेस इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए दोधारी तलवार पर चल रही है। पहली चुनौती गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग की है, तो दूसरी ओर अधिकांश सीटों पर उसका बीजेपी के साथ सीधा और कड़ा मुकाबला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 21 राज्यों में 224 सीटें 50% वोटों के साथ जीती थी। इनमें से 90 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर हुई थी। 2019 में 190 सीटों पर हुई सीधी टक्कर में बीजेपी को 176 सीटें मिली थी और कांग्रेस को महज 14 सीटें ही मिल पाई थी, जो एक बड़ा अंतर है। ऐसे में कांग्रेस को बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कड़ी मेहनत के साथ रणनीति में भी सुधार लाना होगा। 2024 का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को 188 सीटों पर स्ट्राइक रेट 70% तक सुधारना होगा, जो कि बड़ी चुनौती है। इसके लिए कांग्रेस को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। कि 2014 या 2019 के जो चुनाव नतीजे थे, उसमें कांग्रेस ने जितना कुछ गंवा दिया था, उसके पास अब गंवाने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब उसके पास अगर कुछ है तो पाने के लिए है। गठबंधन की वजह से ये ज़रूर परसेप्शन बना है कि कांग्रेस एक लीडिंग पार्टी है, जिसके साथ कम से कम 26 दल, 27 दल जुड़ने को तैयार हैं और चुनाव में ये परसेप्शन उसके काम आएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को इस बात का भी एहसास और विश्वास है कि वही एकमात्र पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। पिछले दिनों लद्दाख में राहुल गांधी ने बीजेपी को हराने का दावा किया था। ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस 2024 के लिए पूरी ताकत लगा रही है। साथ ही 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ज्यादा जोर लगा रही है। कांग्रेस को 2024 से बड़ी उम्मीदें हैं। और अगर विनेबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कोई सीट सेक्रीफाइस करनी पड़ी तो ये कुछ हमको करना पड़ेगा, कुछ दूसरे हमारे मित्र पक्ष को भी करना पड़ेगा। ये देखा जाएगा, इसीलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। हमारा क्राइटेरिया ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में इंडिया अलायंस की सीधी लड़ाई हो। 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो की लड़ाई है। इसके लिए कांग्रेस जहां गठबंधन का फॉर्मूला आजमा रही है, तो वहीं बीजेपी के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़कर जीत की लिए जोर आजमाइश भी कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। तालमेल के लिए विपक्ष ने 14 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में शरद पवार, तेजस्वी, स्टालिन, संजय राउत, राघव चड्ढा, ललन सिंह का नाम शामिल किया गया है। अभी तक गठबंधन के संयोजक पर फैसला नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है विपक्ष को एक साथ एक मंच पर लाने की, और 28